तो फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, और हम सॉल्व कर रहे हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स which are related to the value of true strain at ultimate tensile point. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज है, मतलब हमारे पास दो तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होते हैं, एक है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और एक है ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व. ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो मतलब ऊपर जाके एक मैक्सिमम अचीव करते हैं, स्ट्रेस की कुछ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है और उसके बाद फिर वो कर्व नीचे जाना शुरू हो जाता है. पर जो ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व है वो सिर्फ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं आता, लास्ट में जाके वो मतलब जो यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है वहां पर. ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, क्या ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट. ये टॉप मोस्ट जो पॉइंट है, दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट. बेसिकली ये पॉइंट कोरस्पॉन्ड करता है टू द मैक्सिमम लोड जो हमारा टेंसाइल टेस्ट का जो स्पेसिमेन है वो कैरी कर सकता है. ठीक है, समझ आ रही है चीज. तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, कौन सा, अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कोरस्पॉन्ड करता है टू द मैक्सिमम लोड जो हमारा जो स्पेसिमेन है, लोड की बात कर रहा हूं, लोड फोर्स की बात कर रहा हूं जो हमारा स्पेसिमेन कैरी कर सकता है. ठीक है, एक्चुअली कहानी सारी आपको मालूम है. कहानी ये कि ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व है. ठीक है, अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया. पर एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप खींच रहे हो, लोड लगाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है, और यहां पर हम क्या इनिशियल एरिया कांस्टेंट एरिया लेके चल रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, एज अ रिजल्ट अब क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है तो एक टाइम के बाद क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा तेजी से डिक्रीज करना शुरू हो जाता है कि वो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है. ठीक है, मतलब ये जो है कर्व, दिस इज ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर्व. यहां पर हमें एक्चुअल ट्रू पिक्चर नजर आती है, और वो ये कि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है. ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, लास्ट में जाके वो स्पेसिमेन जो है वो टूट जाता है. पर एक्चुअल कंपोनेंट के अंदर जो ट्रू स्ट्रेस है वो कभी डिक्रीज नहीं करता, वो सिर्फ बढ़ता है. ठीक है, ये चीज हमें नजर आती है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन वाले कर्व में. पर यहां पर इससे हमें पता चलता है अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, ये बेसिकली क्या है, सिग्मा यूटीएस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हिसाब से जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल वो सहन कर सकता है, ये वो वाला स्ट्रेस है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हिसाब से. समझ आ रहा है. ठीक है, ये कर्व हम सिर्फ मेटल फॉर्मिंग में पढ़ते हैं, ये जो कर्व है सारा मतलब पूरा इंजीनियरिंग हम इसी कर्व का इस्तेमाल करते हैं. जो ट्रू कर्व है उसको यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ मेटल फॉर्मिंग में इस्तेमाल होता है. समझ आ रही है चीज आपको. ठीक है, तो बेसिकली क्या फंडा है, क्या कि कई बार क्वेश्चन में निकालना होता है हमें, आपको ये कर्व आपको दे रखी है. ठीक है, जैसे इस कर्व की क्वेश्चन हमें इस प्रॉब्लम में दे रखी है. मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है कि प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, 2005 में आया था, व्हाट 2 मार्क्स. ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू 1400, ट्रू स्ट्रेन रेज्ड पावर 0.33. ठीक है, और हमें निकालना है ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू जब लोड की वैल्यू मैक्सिमम है. अब लोड मैक्सिमम कब होता है, अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट पर. ठीक है, जब लोड मैक्सिमम है, यानी कि हम अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं. ये चीज समझ आ रही है आपको. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है ट्रू स्ट्रेस. भाई इंजीनियरिंग स्ट्रेस नहीं निकालना, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं. आपको निकालना है ट्रू स्ट्रेस. ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, बच्चों का खेल है वो, लिटरली. मतलब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्या, कि जब कोई कंपोनेंट मैक्सिमम लोड कैरी कर रहा है, मैक्सिमम, हम टेंसाइल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा जो स्पेसिमेन है वो मैक्सिमम लोड कैरी कर रहा है, हम अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट की बात कर रहे हैं. इस सिचुएशन पर जो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट. भाई पता है ना स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट क्या होता है. ठीक है, ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू के स्ट्रेन रेज्ड टू पावर n. ठीक है, तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग की इक्वेशन है. दिस इज ट्रू स्ट्रेस, दिस इज ट्रू स्ट्रेन. ये k क्या है, दिस इज स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट, और n क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट.
ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 0.33, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एट अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, ठीक है, हमारा जो ट्रू स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। बस इतना पता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहां पर हमारे n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0.33, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या पूछेगा, हमें ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। तो इससे क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू 0.33 पुट करेंगे, ट्रू स्ट्रेस आ जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट पर। समझ आ गया, ठीक है। तो आइए देर किस बात की, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू 1400 इनटू ट्रू स्ट्रेन। अब उसकी वैल्यू किसके बराबर है 0.33 के बराबर है, रेज़ टू पावर 0.33। ऐसा कब होता है, सिर्फ अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट पर। ये याद कर लेना, बस इतना काफी है, ठीक है। सो इट इज 1400। वैसे अगर आप चाहो तो इसको ड्राइव भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस एट होम, ठीक है। कि एक लोड क्या है, लोड क्या है, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। स्ट्रेस की इक्वेशन, ट्रू स्ट्रेस की इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। एरिया डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसको भी हम ट्रू स्ट्रेन से रिलेट कर सकते हैं। तो जब लोड मैक्सिमम होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है ना, लोड का। तो इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हो, यू गेट द रिलेशन ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू n, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट के बराबर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 0.33 रेज़ टू पावर 0.33, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया 971.0411, ये चीज। एंड आंसर इट इज इन मेगापास्कल। हाँ जी, क्या आ गई है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं आई है, ये क्या है, दिस इज द ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। जब लोड मैक्सिमम है अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट पर, मतलब यहां पर, ये इधर, ये यहां पर, इसकी स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, n है, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर होता ना, तो मैं बच्चे को ये क्वेश्चन देके पता क्या बोलता, तू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल, ठीक है। अब मैंने क्या निकाल लिया है, मैंने यहां पर निकाल लिया है ट्रू स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, यूटीएस नहीं निकला, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने ट्रू स्ट्रेस निकाला। तो इस ट्रू स्ट्रेस को हम कन्वर्ट कर लेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस में, ठीक है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा करस्पॉन्डिंग, वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी अवर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या है, अब वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है, पर क्योंकि हम सीख रहे हैं तो जितना ज्यादा हो सकता है हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा हम निकाल सकते हैं हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमने भी फर्स्ट सेशन के अंदर हमने रिलेशन डिराइव किया था, एंड दैट वाज ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेन इनटू 1 प्लस ई, ठीक है। या आप इसको लगा के, या फिर आप डायरेक्टली अगर प्रॉब्लम के अंदर एरियाज दे रखी है, लेंथ दे रखी है, कुल मिला के आपको ये जो ट्रू स्ट्रेस है इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जब आप इस स्ट्रेस को इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी योर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। और फिर उस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर आप इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, जो यूटीएस आप निकालोगे उसको जो आप इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड जो ये कंपोनेंट कैरी कर सकता है, ठीक है। तो भाई अभी तो फिलहाल एग्जाम के अंदर मतलब इक्वेशन दे रखी थी, आपने उसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू पुट करनी थी, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट n के बराबर पुट किया, तो आपका ट्रू स्ट्रेस आ गया कोरोस्पोंडिंग टू मैक्सिमम लोड, ठीक है। तो ये होमवर्क दे रहा हूं भाई, नीचे ना कमेंट्स में सॉल्व करना, नीचे आपको कमेंट्स में सॉल्व करके बताना है कि इस मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। बेसिकली आपको जो ये स्ट्रेस है, ट्रू स्ट्रेस, इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है, ठीक है। मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपका आंसर सही आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे सॉल्यूशंस इतने ज़्यादा डिटेल्ड हों कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, और अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी देख रहे हो तो भी आपकी नैया बड़े आराम से पार लग जाए, ठीक है ना। बल्कि मतलब ये बेसिकली सारा कुछ क्या चल रहा है, दिस इज लर्न मेटल फॉर्मिंग थ्रू प्रॉब्लम्स।
ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे अगली प्रॉब्लम के अंदर। अगली जो प्रॉब्लम मैं आपको करवाने वाला हूँ टाइप 4 के अंदर, दैट इज रियली वेरी 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 सुपर प्रॉब्लम, बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज गिवन रॉन्ग इन मेजर बुक्स। ठीक है, मतलब उसका जो सॉल्यूशन जो बहुत ही रिप्यूटेड बुक्स है उसके अंदर भी गलत दे रखा है, पता नहीं क्यों गलत दे रखा है। बल्कि इस छोटी सी चीज से कि उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो रिप्यूटेड टेक्स्ट के अंदर भी गलत होता है, इससे हमें पता चलता है कि वो जो बुक्स लिखी गई है वो उन स्टूडेंट्स के द्वारा लिखी गई हैं जो खुद तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जो एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं जो मतलब पढ़ाती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो मतलब काफ़ी बिजी रहते हैं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, तो एज रिजल्ट उनके पास टाइम नहीं होता इन बुक्स को लिखने का। तो जो मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मटेरियल जिससे आप तैयारी कर रहे हो, वो खुद एक ऐसे पर्सन का लिखा हुआ है जो खुद मतलब एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है ना, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो टाइप 4 प्रॉब्लम करवाऊंगा उसके अंदर मैं आपको उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जल्दी हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।